मेरे जिले च भी एक बड़ा तकलीफदेह वाकया होया है तो मैं जनाब नाल उहदे हवाले नाल गुजारिश करना चाहना तो कुदरती तौर पर हाउस के उस साइड तो गिलानी साहब ने भी और इधर राणा साहब ने भी गल की और जनाब ने भी कहा कि उनके उत्ते रूलिंग देंगे। स्पीकर साहब मेरे बजुर्गों ने भी इस पुलिस महकमे की 40 साल वर्दी पाई है तो एक दिल च एहतराम भी है महकमे वास्ते, लेकिन स्पीकर साहब बड़ी तकलीफ हो रही है कि साडा सूबा जिहड़ा है पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। तुसी उनके हवाले नाल गल की कि तुसी रूलिंग देना चाह रहे हो। मेरी स्पीकर साहब गुजारिश है वे कि इस हाउस की एक कमेटी बनाई जाए बजाय इसके कि असी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टों के मुताबिक असी वेखने कि अज साडे सूबे च हो रहा है। इस हाउस की कमेटी बनाई जाए और इन वाकयात के उत्ते तफसीली तौर पर हाउस तुहानूं रिपोर्ट दे फिर जनाब रूलिंग दें। स्पीकर साहब जिस हवाले नाल मैं अज तबीयत खराब होने की वजह के बावजूद हाउस से आया वहाँ, इतने जुल्म की इंतहा है स्पीकर साहब के एक शहरी आम मोअज़्ज़ज़ शहरी जिहड़ा इस मुल्क का मेहनत काश है वो वैगन से सफ़र कर रहा सी और फ्रंट सीट से पहले जाके बह गया। मेरे जिले शेखुपुरा शहर शेखुपुरा के 32 चौक के अंदर स्पीकर साहब एक पुलिस एहलकार आया, उन्हें उन्होंने आर्डर लाया, उन्हें कहा तू आम शहरी है, मैं वर्दी पाई है, तू पिछे बहेगा मैं अगे बवांगा। तो स्पीकर साहब इस गल के उत्ते बहस मुबाहिसा होया है और उस पुलिस वाले ने उनकी लत्त च फैर मार दिता। स्पीकर साहब सानू इन्हां दी मैंटली भी चेक करना पएगा, क्या ज़हनी तौर पर जिन्होंने लोगों को असी यह हथियार फड़ाए ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते क्या ज़हनी तौर पर भी इस काबिल है नहीं या नहीं है। स्पीकर साहब एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, वो जर्मन शहरी सी बच्ची इंटरनेशनली आस्ट्रेलियन उनकी खबर बन गई तो वो जो शेखुपुरा का शहरी सी स्पीकर साहब वो भी तुहाडी कुर्सी वाल वेख रहा है। तो मेरी जनाब को गुजारिश है वे कि तुहाडा मेरा तो रीजन भी एक है, जिला शेखुपुरा तुहाडा गवांढी भी है तो तुहाडी कुर्सी वाल जिला शेखुपुरा भी वेख रहा है कि साडे नाल भी इंसाफ किया जाए। असी तो पाकिस्तान के शहरी हाँ, बैरूने मुल्क के नहीं है, तो साडे नाल भी जिहड़ा है कम अज़ कम इस हाउस की कमेटी बनाई जाए अक्रॉस द बोर्ड और इन्हां मामलात के उत्ते तफसीली तौर पर जनाब नूं असी रिपोर्ट पेश करने फिर जनाब रूलिंग देण। तो मेरी ये गुजारिश है, कल एक मेरे गुजरांवाला के मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने दसिया गुजरांवाला पुलिस के हवाले नाल लाहौर हाईकोर्ट च केस लगा है कि 378 बंदियां उत्थे लत्तां च फैर मारे गए हैं, ये हाफ फ्राई किया गया उन्होंने और बाकायदा तौर पर लोगों दियां टिंडा करके उन्होंने वीडियोज़ बना के तस्दीक की जाती है कि जी इन्होंने यह जुर्म किया। स्पीकर साहब ये क्या शरई तौर पर जायज़ है? असी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हाँ, क्या किसी इंसान के कोई भी जुर्म होने की तस्दीक करना जोड़ा है वो जायज़ है? और जोड़ा मैं अपने जिले की गल की स्पीकर साहब उन्हें अगर वो शहरी पहले आगे बह गया उन्हें टैक्स नाल ही वो पुलिस मुलाजम अगर तनख्वाह ले रहा है तो फैर मार दिया। जी अवैस तशरीफ रखें। थैंक यू राणा साहब, इसमें तो जनाब लॉ मिनिस्टर, इसमें तो कोई देयर इज नो केवल इन दिस प्रोपोजिशन के देर आर एम्पल बड़े बेख्तियार बेतहाशा इख्तियार हैं इस हाउस के पास और मुझे वो देखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आइन और रूल्स के मुताबिक इस हाउस का बहुत इख्तियार है, वो किसी को जुडिशल कमेटी की प्रोसीडिंग्स में स्ट्रिप ऑफ भी कर सकता है फ्रॉम हिज रैंक्स। ये शायद किसी और एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स में नहीं हो सकता, लेकिन ये हाउस ही इख्तियार रखता है। ये जो बात अभी अवैस विर्क साहब कर रहे हैं, इतनी हाई हैंडेडनेस हो जाए कि एक वैगन में बैठने के लिए एक आम शहरी को गोली मार दी जाए कि सीट पे मैंने बैठना है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इससे कबल आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने एक केस ट्रेड ऑफ कर दिया है 4 बच्चियों के रेप के विक्टिम, 4 लोगों ने एक बच्ची को रेप किया, उसको ट्रेड ऑफ कर दिया झंग में। शेखुपुरा में ये हो रहा है, तो इसकी काइंडली आप देखें। कल हमने पार्लिमानी अफेयर मिनिस्टर से कहा था, आज आपसे कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप एज गवर्नमेंट इसमें पेनिट्रेट ना करें तो मुझे एज मैंडेटरी प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए, ये यूनाइटेड नेशंस की हैंडबुक है जिसमें आप सिग्नेटरी हैं, इसमें आप सिग्नेटरी हैं अगेंस्ट टॉर्चर, इसके मुताबिक वो इख्तियार ओवरसाइट का पार्लिमान के पास है एज द इंटरनेशनल ट्रीटी ए। ये रूल्स की किताब है जिसके अंदर 3 कमेटी की इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में द कंसर्न्ड ऑफिसर कुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज रैंक्स बी। ये आइन की किताब है, इसके अंदर 4 आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं
कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का मैंडेट इस हाउस के पास है। सी, ऐसा ना हो कि आप बतौर हुकूमत ना करें और इस तरह की लॉलेसनेस वो भी यूनिफॉर्म से हो। सर, ये मेरा ख्याल है आपको मैटर चीफ मिनिस्टर तक लेके जाना चाहिए और बताना चाहिए कि पुलिस की वर्दी के रूप में ये क्या हो रहा है। मैं बात कर लूंगी उनसे। सर, वी विल वांट टू नो इट टुमारो। सर, आपसे अमर तशरीफ रखें, हाउस चलाते हैं, कल बात करेंगे। मैं जी पट्टी साहब तुसी बैठ जाओ, मेरे को तुहाडे वाली गल सारी है, वो मेरे एजेंडे ते मेरे को सारी गल है, तुसी बैठ जाओ। एक सेकंड सर बैठेंगे, मैं फिर इस तरह कैसे चला सकूंगा। अमर, द थिंग इज बीन सेड, मैंने लॉ मिनिस्टर से कह दी है, मैं लॉ मिनिस्टर हैज द फ्लोर नाउ। बिग साहब जरा 1 मिनट के लिए मेरे पास आएंगे आप? जी चलो जी ठीक, थैंक यू। जी अमर प्लीज। सर 2 साल अवैध साहब राणा साहब से मिल रहे हैं, वो आपका मसला हल करेंगे। देखें वैसे तो क्या मसला हल होगा कि पुलिस ने सिर्फ इसी बात पे पुलिस ने जाके बंदे को गोली मार दी है कि तुम इस सीट पे क्यों बैठे हो या मैंने बैठना है। क्या हल करेंगे इसका? बार क्या ये एक जुर्म है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, आप उनके साथ बैठे। जी अमर जी ठीक, हर शहरी से की जा रही है। जी अमर। तकरीबन 2 साल पहले मैं एक एडजर्नमेंट मोशन पेश की थी इस ऐवान दे विच पंजाब पब्लिक सेफ्टी कमीशन के हवाले नाल। सर तुहाडी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, तुसीं उहदे ते कई दफ़ा मीटिंग्स कीतियां लॉ रिफॉर्म्स कमेटी दे विच, सब कमेटी भी बनी। सर सैकटरी लॉ आके उत्थे देखिए अमर, आप एक दफा तशरीफ रखें। वो जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है ना, मैं उसको समझता हूं कि उसकी मैंने जब उसको बहुत प्रोब किया तो उसमें रिलक्टेंट है पुलिस उसको बनाने में, क्यों? उससे उनसे अकाउंटेबिलिटी होगी। ये मेरा मुद्दा आपके साथ दुरुस्त है, मैंने इस पे उनको लॉ रिफॉर्म्स कमेटी में लास्ट डायरेक्शन दे के भेजी है, क्योंकि जब इतनी हाई हैंडेडनेस होगी तो वो क्यों चाहेंगे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई करे। ये आपकी बड़ी जायज बात है, ये बजट के बाद की बातें, इसको देखेंगे। तशरीफ रखें। जी मैं सर प्लीज मैं पैजन आना तो फल भाई। जी शाह जी। जी सर मैं आपके ये 3 नाम आपके नज़र करना चाहता हूँ। ये भी 3 हैं, आगे वल्लाह आलम इसका क्या एंड होगा। कर्नल गादी साहब, पीर अशरफ रसूल साहब और ताहिर जमील साहब, ये तीनों अफेक्टीज हैं CCD के एक्शन के। तो मैं ये थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी दिलवाना चाहता हूँ कि इवेंचुअली हमने ये कानून बनाया है, हम इसके हिस्सेदार हैं। अगर बच्ची मरी है तो हम भी उसके हिस्सेदार हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इसके असरात हमारे पे भी होंगे, हम भी ससेप्टेबल हैं। अगर इस किस्म के मामलात किसी के साथ हो सकते हैं, आपको कोई अपोजिंग बंदा जो है वो मारा जाता है तो सिंपल सी बात होगी, वो कहेंगे कि जी शाह साहब ने मरवा दी। तो ये थोड़ा सा इसको देखा जाए, ये चीज़ खतरनाक होती जा रही है और इसके इफेक्ट्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने शुरू हो गए। तो ये क्वेश्चन है, मैंने कहा आपको बता दूँ। जी फरीद साहब। जी भाईजान आप। शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, मेरे ज़िला जेलम के अंदर एक थाना सुहावा है, तहसील सुहावा के अंदर। तो पिछले दिनों वहाँ एक मेरे हल्के के अंदर एक चोरी हुई जिसका तकरीबन 25 तोले राजी हमीद जगह का नाम है। वहाँ 25 तोले सोना उन्होंने मुझे बताया और कुछ नगद रकम चोर लेकर चले गए और पुलिस उनके साथ तावन नहीं कर रही थी और वो केस मामला चला गया CCD के पास। अब वो जब CCD के पास मामला चला गया तो अब वो लोग फिर दोबारा मेरे हल्के के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि CCD ने 4 चोर मार दिए हैं और हमारी बरामदगी अभी तक नहीं हुई। जनाब स्पीकर, अब चोर मर गए हैं और उनका जो 25 तोले सोना उनकी चोरी होगी है वो कहाँ से बरामद करेंगे? और दूसरा जो मेरे जिला जेलम के अंदर एक और आप भाईजान लिख के दें, ये बात मुझे दें, आई विल टेक इट अप टुमारो। आप इसको रिटन फॉर्म में फैसिलिटेट करें खालिद साहब। और दूसरा एक और आप रिटन फॉर्म में दें। मैं देता हूँ जी। अपना भट्ट साहब एक सेकंड जरा दिया जी। राणा इकबाल साहब जी, द वर्दी लॉ मिनिस्टर, अपना वैसे एक साइड पे तशरीफ। राशिद एक सेकंड। हाँ जी बोलो। शुक्रिया सर। सर यहाँ पे अभी बात हो रही CCD की। सर CCD अदारा बहुत अच्छा है, हम भी लाइक करते हैं, पर यूनिफॉर्म तो इसलिए पहनाया गया था कि भी आवाम की
اور اس 12 کروڑ عوام کی بلکہ پاکستان کے عوام کا تحفظ کیا جائے. پر اس ادارے کا سر میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. یہاں کے لوگوں کو ڈیل کر کے لوگوں کے ساتھ ذاتیاں ہو رہی ہیں. تو میں یہاں پہ یہ ساری اس بات پہ ایشو اٹھا رہے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے اور قانون کے اندر رہنا چاہیے. کیا اس قانون کو کوئی اور قانون سمجھا سکتا ہے کہ یہ عوام جو پورا ہے 12 کروڑ عوام جو سے عوام کا ایوان ہے کہ اس میں ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ نہ کہ اسی طرح ذاتی ہو. سر آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, آج کل ادھر بھی ہوگی ذاتی. عوام کے ساتھ وہ ذاتی نہیں ہونی چاہیے. یہ 12 کروڑ عوام کے ساتھ سی سی ڈی والے ذاتی کر رہے ہیں. کون کروا رہا ہے؟ یہ فکر ان حکمرانوں کو ہونی چاہیے سر. جی رانا صاحب, یہ آپ کے پاس سینس آف دا ہاؤس آ رہی ہے. جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پیسے لے کر لوگوں کو ٹارگٹ کر کے چھوڑا اور پکڑا جا رہا ہے. یہ راشد کہہ رہے ہیں, the worthy member from the جیلم کہہ رہے ہیں کہ ڈکیت مار دی ہیں اور ریکوریاں خود رکھ لی ہیں. یہ بھی ایلیگیشن ہے. ذوالفقار شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کرے کوئی باوردی اور اس لیے جا کے ایم پی اے صاحبان کے ڈیروں پر 6 لوگوں کو قتل کر دیا جائے کہ آپ کے دور حکومت میں یہ ہوا ہے اور ایم پی آج بھی زخمی پڑا ہو زندگی اور موت کی کشمکش میں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آپ ان کو بلائیں, آپ ان سے راشد مجھے موقع دیں پلیز. آپ تشریف رکھیں. یہ کون سے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جی یہ قصور کی بات ہے, یہ جیلم کی بات ہے, یہ ٹوبا ٹیکسنگ کی بات ہے, یہ پنجاب کے شیخو پورہ کی بات ہے, ہر ضلع کی بات ہے جناب. یہ سارے ممبران مختلف اجلاس ہیں. میں کل آئی جی صاحب کو یہ میرا خیال ہے صرف آئی جی نہیں, ایڈیشنل آئی جی کو بھی ساتھ بلائیں. اور یہ جو رپورٹس ہیں, یہ جو جینوسائیڈ کی رپورٹس آ رہی ہیں, یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں, دنیا بھر کے اندر ان کی رپورٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ کی اٹینشن اس پہ نہیں آ رہی؟ اس کو دیکھیں ذرا کائنڈلی. یہ آپ کو سینس آف دا ہاؤس آ رہی ہے؟ میں تو اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, دیکھ لیں آپ. جی بلال یامین صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. میری تقریر تو شاید میں کسی اور طرح سے شروع کرتا, لیکن میں کیونکہ رانا آفتاب صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے وہ جب بھی بولیں میں ان کو سنوں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں. لیکن آج ان کی جو تقریر بجٹ کے حوالے سے تھی وہ تو ایک سبق تھا ہم لوگوں کے لیے, لیکن اس کے علاوہ جو ان کی گفتگو رہی, اسی طرح میرے بھائی حافظ صاحب نے بھی اس کے بعد بجٹ پہ اچھی گفتگو کی. لیکن جو سیاسی گفتگو کی اور ہر ممبر میں اپوزیشن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اختتام ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے ہوتا ہے اور الزام یہ لگتا ہے کہ عدالتی نظام بیٹھ گیا ہے, ظلم اور جبر کی حکمرانی ہے. تو میں صرف اتنے اختصار کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ نظام ایسے نہیں ہوا. یہ 2017 میں ایک حکومت چل رہی تھی جس کو گرانے کے لیے آپ لوگوں نے سہارے لیے, آپ لوگ اس کی ابتدا بنے. 93 کے بعد ایسا نہیں ہوا. یہ آپ لوگ تھے جنہوں نے وہ بیساکھیاں لیں, پھر 18 کے الیکشن ہوئے, وہاں پر آپ فیض آباد سے فیض یاب ہوئے. آپ لوگوں نے اس ہاؤس کی اکثریت پی ایم ایل این کے پاس تھی, لیکن آپ نے اس اکثریت کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑایا اور اس ہاؤس میں ایک حکومت پہ ڈاکہ مارا اور حکومت بنائی اس ہاؤس میں. جناب اسپیکر, میرا ممبر اس وقت آزاد حیثیت سے جیت کر آیا تھا اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس ممبر سے آپ بھی ملے. میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو رانا آفتاب جیسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں دائیں طرف بیٹھنے والے تمام معزز ممبران جو ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن رانا صاحب کی آج کی گفتگو جس میں انہوں نے ایک شخص جس کو پاکستان کے عدالتی سسٹم نے گھڑی کی چوری اور کرپشن پر سزائیں دی ہیں. میں آپ کو اس بات پہ میں ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں یہ الفاظ ایکسپنج کر رہا ہوں. یہ بزنس ایڈوائزری